दुश्मन मरे ते खुशियाँ ना मनाइए, सजना भी तुर जाना। आप खुद अपनी आंखों से देख लें, ये वो लोग हैं ना, हटा के फिर अंदर से दबूक दोबारा निकाल लेते हैं। निकालने के बाद फिर वो जो पहली कब्र देखी है, जो कच्ची कब्र है जिसको पक्का नहीं करवाया, ये देख लें आप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब हैरी से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ अपने सिटी के एक इलाके में जहाँ पे एक कब्रिस्तान है। मैं खड़ा हूँ इस वक्त कब्रिस्तान के सामने, ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे अंदर कब्रिस्तान है यहाँ पर। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इटली में जो कब्रिस्तान है कैसी यहाँ पे कब्रें होती हैं, क्या सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं और कैसे एक मुर्दे को दफनाते हैं और क्या क्या चीज़ें सारी ये करते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं इनसाइड के क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए मेरे साथ जी। ये देखें कब्रिस्तान है और ये सामने काउंटर है, ठीक है। कब्रिस्तान के भी ये फ्रंट गेट पे, गेट के साथ ही सबसे पहले ये काउंटर होते हैं। 2 रूम बने हुए हैं जहाँ पे इंतज़ामिया बैठती है। और ये देखें आप कब्र देखें, ये देखें ये नॉर्मल कब्र बनाई हुई है जिसके अंदर बजरी डाली हुई है। और दूसरी कब्र ये है जिसके ऊपर स्लेट है और मिट्टी भी है। ये देख सकते हैं। ये कब की ये फोत हुई हैं, 24/12 ये पैदा हुई हैं, 24/12/1919 को, और 13/3/2011 को ये वफ़ात पाई हैं। इस तरह ये कब्र है, ये पक्की कब्र है, ये देखें टाइल की बनी हुई है। और देख अच्छा ये देखें इन्होंने कब्रों के ऊपर ना ये लाइटें भी लगाई होती हैं। ये देख रहे हैं आप, लाइटें लगाई होती हैं, रात को ये लाइटें जलती हैं, साथ में इन्होंने कुछ चीज़ें रखी होती हैं। ये अब ये पैदा हुए थे 19/8/1935 को, 1935 को, और 2011 में इन्होंने वफ़ात पाई है। तो कितने साल बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा साल बनते हैं। अब ये हैं कुछ, ये मदर हैं, ये इनकी साथ में इनकी तस्वीरें भी ऊपर लगाई होती हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें भी ऊपर। और ये पैदा हुई थी 16/5/1923 को, और ये भी 2011 को इन्होंने वफ़ात पाई है। ये भी टाइल। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, उस साइड पर भी कब्रें हैं, ये आप देख रहे हैं। ये देखें जी, ये देखें, ये कब्रें देखें। अब इन्होंने ऊपर वो गुलदान भी रखे होते हैं। ये किसी बच्ची की कब्र है, ये छोटी सी कब्र है, ये देखें, ये जिसके ऊपर इन्होंने छोटे छोटे ये लगाए हुए हैं। ये घर भी बनाया हुआ है बच्ची का। ये किसी कोई बच्ची फोत हुई है, 2016/10/2008 को ये पैदा हुई थी, और 21/6/2010 को ये फोत हो गई है। 2 साल ही सिर्फ दुनिया में रही और वफात पा गई। ये देखें, ये भी किसी किसी की पक्की खबर है, ये देख रहे हैं आप। इस तरह से ये देखें सारी कब्रें किस तरह से, ये इनके जो इटालियन लोगों के कब्रिस्तान है वो इस तरह से होते हैं। ये आप देख रहे हैं, टाइल लगाई हुई है, पत्थर लगाए हुए हैं। अब ये पत्थर जो हैं, ये पत्थर बहुत महंगे हैं। यहाँ पे जो बंदा फौत हो जाता है, उस उनकी कब्रों के जो पत्थर होते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इनके लिए स्पेशल से पहले इंतज़ाम करना पड़ता है सारा कुछ। ये देखें, अब ये एक फ़ौत हुए हैं, लालामोन मारिनो इनका नाम है। 18/6/1929 को पैदा हुए थे और 2008 में इन्होंने वफ़ात पाई है। ये कब्रें देखें। इस तरह आप आगे चलते हैं। ये मैंने ये पहली कब्र देखी है जो कच्ची कब्र है जिसको पक्का नहीं करवाया। ये देख लें आप, ये पहली कब्र मुझे नज़र आई है इस कब्रिस्तान के अंदर। 19/12/1920 को पैदा हुए हैं और 9/3/2008 को इन्होंने वफ़ात पाई है। ये देख, और ये पक्की कब्रें आगे देख लें। ये फैमिली है प्योल, ये फैमिली की ये कब्रें हैं। ये पता नहीं इसके अंदर कितनी कब्रें हैं, 1 2 या 3, ये सारी जगह फैमिली की है। ये भी फैमिली के लिए, ये इन्होंने ख़रीदी हुई है ये जगह, ये सारी फैमिली की जगह है। जिसमें सोर दियोनिजिया अर्गिया 23/5/1939, 15/1/2016, ये सारी फैमिली कब्रें हैं और यहाँ पे फैमिली है। ये आगे ये और मिल गई है कच्ची कब्र, एक ये भी है, वो भी एक कच्ची कब्र है। 2 कब्रें ये फिर कच्ची आ गई, एक वो आगे भी है। यानी कि कच्ची कब्रें भी यहाँ पर हैं जिनका कोई नहीं होता,
यानी कि जो बहुत गरीब होते हैं उनकी कच्ची कब्रें भी इस तरह से रखते हैं। अब ये देखें, ये पक्की कब्रें हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताता जाऊँ कि देखें, इन लोगों ने भी अपनी वसीयतें की होती हैं कि मरने के बाद जब हमारी राख बच जाएगी, जो कि मरने के बाद जब आपको पता है हड्डियाँ होती हैं बोसीदा या कुछ रह जाता है, तो फिर दोबारा से इनका तबूक निकाला जाता है। इनका तबूक निकाल के फिर वो जो चीज़ें बच जाती हैं तो वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये एक बॉक्स बनाए होते हैं जिन्होंने वसीयत की होती है अपनी, तो उन बॉक्स के अंदर इनका सामान रख दिया जाता है। उसके भी पैसे पे करने पड़ते हैं, जो कि या तो इनकी इंश्योरेंस में से पे होते हैं या गवर्नमेंट पे करती है या ये खुद इन्होंने इंश्योरेंस करवाई होती है। अभी ये कब्रिस्तान बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और यहाँ पे आप खुद सफाई देखेंगे कैसे इन लोगों ने अपने कब्रिस्तानों की सफाइयाँ ऐसे रखी हुई हैं कि जैसे एक, आप, मुझे लगता नहीं है कि जैसे ये कब्रिस्तान है। मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा यूरोप के अंदर कब्रिस्तान के अंदर आया हूँ। और यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ लाइट। ये आप लाइट देख रहे हैं, ये जैसे जैसे रात हो रही है ये लाइटें खुद ब खुद जलने लग पड़ेंगी। ये देखें कब्रिस्तान, ठीक है, ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। और ये आप देख सकते हैं ये कब्रें, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये सारी कब्रें सारी। और ये देखें, ये यहाँ पे वसीयतें की गई हैं, यहाँ पे इनकी राख रखी गई है। ये अलग से जिन लोगों ने जगह खरीदी होती है फैमिली के लिए, ये फैमिली का जितना भी इनका सारा सिस्टम होगा, यानी कि जितने भी फैमिली के लोग फौत होते हैं, इनके दुनिया से चले जाते हैं, उनका सामान यहाँ पर, मतलब जो राख बच जाती है फिर दोबारा यहाँ पे अलग निकाल के यहाँ पे रख देते हैं। और यहाँ पे इनके जो कुछ खाने भी बने हुए हैं, इतना बड़ा कब्रिस्तान है हमारे इस इलाके का कि कुछ खाने इन्होंने बनाए हुए हैं जहाँ पे इनकी डेड बॉडियाँ भी रखी जाती हैं, तबूक भी निकाल के रखे जाते हैं। वो भी आपको दिखाते हैं उस दूसरी साइड पे। और जहाँ पर भी इनका कब्रिस्तान होगा वहाँ पर भी इनका चर्च ज़रूर होगा साथ में। चर्च आप देख रहे हैं, ये चर्च है और इसके आगे पीछे हर तरफ कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान है, कब्रें ही कब्रें। ये देख रहे हैं आप, फैमिली के लिए हर जगह पे ये इन लोगों ने फैमिली के लिए अलग से भी बाय किया हुआ है। ये 1831 की कब्र है, 1831 से लेकर 1932 की। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ लोगों ने पक्की ही जगह खरीदी होती हैं, जिन लोगों ने पक्की जगह खरीदी होती हैं उनकी ये कब्रें आप ये देख सकते हैं। और कुछ लोग हैं जो नहीं खरीदते, जिन लोगों को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, यानी कि जो लोग अमीर नहीं होते, उनकी फिर नॉर्मल कब्रें बनती हैं और उनकी फिर गवर्नमेंट की जो इंश्योरेंस होती है उसके थ्रू तो उनके सारे जो मामलात हैं वो सारे किए जाते हैं। अब ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये पत्थर लगा हुआ कब्रों के ऊपर, ये बहुत ही महंगा पत्थर है। तो इस पत्थर को भी ख़रीदने के लिए काफ़ी कुछ पहले करना पड़ता है। पहले जब ये यहाँ पे डेड बॉडी, जब किसी की डेथ होती है, ऐलान किया जाता है, पोस्टर लगाए जाते हैं, फिर उसको स्पेशल बॉक्स में डाल के, और एक स्पेशल गाड़ी होती है अलग से जो लेके जाती है, बड़ी गाड़ी होती है, अक्सर आपने देखा होगा, उस गाड़ी में ले के जाके फिर वहाँ पे चर्च में जाते हैं। वहाँ पे उसका जो भी उन्होंने पढ़ना होता है पढ़ के चर्च में, उसके बाद फिर उसको दफनाने के लिए यहाँ पे लाते हैं। और उससे पहले पहले जो जिनकी तो फैमिली अमीर होती है, ठीक होते हैं, वो तो सारा कुछ कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों की फैमिलियाँ या जो खुद अकेला होता है, जैसे कि कोई औरत है या कोई मर्द है और उसके पास पैसे नहीं है, उसका फिर सारा इंतज़ाम गवर्नमेंट करती है। यानी कि अब ये जो लोग जो आप कब्रें देख रहे हैं, ये ज़रूर इनकी फैमिलीज़ भी हैं और ये अमीर थे। इन लोगों ने सारा अपना निज़ाम खुद करवाया, सारा कुछ। और जो गरीब होते हैं उनकी मैंने आपको कब्रें दिखाई हैं, जिनका कोई भी नहीं होता, उनकी नॉर्मल कब्रें होती हैं। और बस उसके बाद फिर वो उनकी हड्डियाँ वगैरह बसीदा निकाल के ख़त्म कर देते हैं। ये आप देख रहे हैं, अभी ये भी ये फैमिली के लिए। अब आप ये देख रहे होंगे, शायद आप समझेंगे कि ये जो है कोई घर है या कोई बैंक टाइप है, लेकिन नहीं, ये फैमिली के लिए अलग से इन्होंने सिस्टम रखा हुआ है। यहाँ पर 1 2 3 कब्रें, 3 4 5 कब्रें हैं इसके अंदर। ये 5 कब्रों के लिए इन्होंने अलग से जगह खरीदी हुई है। और ये जगह भी देखें, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 8 कब्रें इस जगह के ऊपर हैं, यहाँ पे इनकी दफनाई की गई है। तो अब देखें ना, इस जगह पे लोगों ने कितनी ज़्यादा कब्रें अपनी पक्की बनवाई हुई हैं। पक्की कब्रें हैं, इन लोगों का ये जहन है कि हम लोगों की कब्रें पक्की बनाई जाएं। और यहाँ पे इन लोगों ने पत्थर देखें कितने
महंगे महंगे पत्थर लगाए हुए हैं। और ये देखें पत्थरों के साथ ये बक्कल हैं कि इनको हटाया भी जा सकता है। बाद में जब ये हटाते हैं ना, हटा के फिर अंदर से दबूक दोबारा निकाल लेते हैं। निकालने के बाद फिर वो जो इंसान की राख बच जाती है उसको निकाल के फिर अलग दूसरी जगह पे रख देते हैं। इस तरह से वो देखें, जहाँ पर भी देखेंगे वहाँ पर ही आपको कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान नज़र आएगा। ये देखें, ये जो लाइटें और ये आपको दीवारों पे फूल नज़र आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी वसीयतें की थी कि हमारे मरने के बाद जो हमारी राख होगी वो आपने यहाँ पर रख देनी है। ये इनकी याद में इन्होंने यहाँ पर रखवाई हुई है। ये आप देख रहे हैं, ये सारी जगह, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ करीब से भी। ये देखें, 1896 की पैदाइश है, 1931 को फौत हुए। उनकी जो राख है यहाँ पर रखी गई है। इस तरह से ये सारा का सारा इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। दुश्मन मरे ते खुशियाँ मनाइए, सजना भी तुर जाना। आप खुद अपनी आंखों से देख लें, ये वो लोग हैं जो हम लोगों से बहुत आगे हैं, जिन्होंने कानून को अपनाया, जिन्होंने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में किया, जिनके लिए अल्लाह ताला ने भी कुरान में फरमाया कि ये वो लोग हैं जिनको दुनिया में ही जन्नत दे दी गई। आप ये खुद अपनी आंखों से इन लोगों को देख सकते हैं कि आज ये भी अपनी कब्रों में लेटे हुए हैं और ये भी अपना हिसाब दे रहे हैं। कल को हम लोगों ने भी जाना है और हम क्यों ना ज़िंदगी के अंदर ही वो काम करें जिससे आखिरत, कल को हमारी ये जो आखिरत है वो भी संवर जाए। हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर ही वो काम करने हैं जो हमारी आखिरत के लिए कुछ ना कुछ हम बेहतरी करके जाएं। ये वो लोग हैं जो इंजीनियर्स भी थे, डॉक्टर्स भी थे, हर तरह का पैशन में ये लोग आगे थे। और ये वही लोग हैं जिन्होंने दुनिया में भी अपना नाम बनवाया, बहुत कुछ किया, लेकिन आज एट द एंड ये भी आखिर पर कब्रों के अंदर ही हैं। तो हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं है। दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमा दिया है कि दुनिया की हर चीज़ फ़ानी होने वाली। तो भाई ज़िंदगी में किसी चीज़ का लालच ना रखें। कोई भी चीज़ आपके काम नहीं आने वाली। अगर कोई काम आने वाली है तो वो सिर्फ़ हमारे नेक अमाल हैं जो हमारे काम आएंगे। हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर अच्छे काम इसलिए करने हैं कि ताकि कल को हमारे यही काम आ सकें। कोई आपका रिश्तेदार, ताया, मामा, चाचा, माँ, बाप, बीवी, बच्चे, कोई भी काम नहीं आएगा। अगर काम आएगा हम लोगों के लिए सिर्फ हमारे अमाल काम आएंगे। ज़िंदगी में हमने वो काम करने हैं जिनसे हम लोगों को फ़ायदा हो सके और हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा करके जाएं। अगर मैं यहाँ पे एक बात ये करना चाहूँगा कि जब भी हम लोग संग दिल हो जाएं, सख्त हो जाए हमारा दिल, और हम इतने सख्त हो जाएंगे बस हमसे किसी की खुशी बर्दाश्त ना हो रही हो, किसी के ऊपर हम तंज करने लग पड़े, तो आप एक दफ़ा ज़रूर कब्रिस्तान चले जाएं, कब्रों पर ज़रूर जाया करें अपनों की, क्योंकि यहाँ पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये मट्टी ही ढेर है, इस मट्टी के अंदर ही हमने जाना है और यही हम लोगों की हकीकत है। जब आपको इस चीज़ का पता होगा तो फिर आप कभी भी गुरूर और तकब्बर में कभी भी अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारोगे। हमारे बड़ों ने हमें कहा था कि बेटा हर हफ्ते को जुमेरात को या जुमे वाले दिन आप अपने बड़ों की कब्रों पर ज़रूर जाया करो। तो आज हम प्रदेश के अंदर हैं तो हम तो इन चीज़ों से महरूम हैं। वो लोग जो अपनों के पास हैं उनकी कब्रों पर ज़रूर जाया करें और जाके हाज़िरी दिया करें, दुरूद सलाम वहाँ पे पढ़ा करें, यासीन पढ़ा करें, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत किया करें और उनको वो सब कुछ पहुँचता है। अल्लाह ताला की ज़ात उनकी जो गुनाह हैं वो माफ़ करता है और उनको कब्र में उनका अज़ाब भी कम होता है, उनको उनके दर्जात भी बुलंद होते हैं। ज़िंदगी में सिर्फ यही चीज़ है कि आप अपने पास से किसी न किसी को कुछ दे सकें, किसी न किसी के लिए कुछ कर सकें। वो जो दुनिया में हैं और वो जो दुनिया से चले जा चुके हैं उनके लिए भी कुछ करना है। और आज ये भी इस दुनिया से जा चुके हैं कई 100 साल पहले, कल को हम भी यहाँ पर होंगे और हमारा भी मुकद्दर यही है। इसके बाद फिर एक नई दुनिया स्टार्ट होने वाली है। अल्लाह की ज़ात हम लोगों को अच्छे और नेक अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम फिर आपको किसी अगली वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।